खैरपुर अभी जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन खजूरों के बाग जो हैं वो स्टार्ट हो गए। और खैरपुर की जो निशानी है वो यहाँ के खजूरों के बाग ही हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी मैं आपको वो डेंस एरियाज़ दिखाऊं जहाँ पे बड़े ही लाइन में सिमेट्री में जो है ना वो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं दोनों तरफ, और क्या कमाल की वो जगह आती है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि स्टार्ट सीन हो गया है। तो जनाब ये खेड़ी बाईपास के पास स्टार्ट हो जाते हैं खैरपुर की खजूरों के बागात। क्या कमाल की खजूरों के दरख्त है यार, और कसम से ऊपर से जो इसको सीन देखने का मज़ा आता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चेक करें ज़रा। खैरपुर शहर में ये डेट फार्मिंग 1930 में की गई, जो आज तकरीबन 75,000 एकड़ के करीब फैल चुकी है, और तकरीबन 7 लाख टन से ज़्यादा एक साल में यहाँ खजूर प्रोड्यूस होती है। और अब तक तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार इस पेशे से मुंसलिक हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि खैरपुर की सारी खजूर जो है ना वो एक्सपोर्ट हो जाती है। हम पाकिस्तानियों को तो खाने को ही नहीं मिलती, बहुत कम जो है ना वो यहाँ पे रह जाती है, और बहुत ही अलग क्वालिटी की जो है ना वो यहाँ पे खजूर है। देखता हूँ अगर शायद रास्ते में हो सकता है कुछ लोगों को नज़र आ जाए, लेकिन ओबियसली ये मंथ जो है वो अभी सर्दी के चल रहे हैं। ये एक छोटी सी रोड बनी हुई है जो कि खजूरों के बागों के अंदर लेके जा रही है। कैन यू बिलीव दिस? क्या खूबसूरती है भाई, क्या खूबसूरती है। चले ज़रा अंदर चले। तो ये जनाब मैं एक छोटी सी ऑफ रोड पे आ गया हूँ, और मेरे अब जो दोनों तरफ है वो खजूरों के बाग हैं, बहुत ही खूबसूरत। लंबे लंबे दरख्त, और नीचे जो है वो हरा हरा सब्ज़ा है। पता नहीं क्या छोटी सी कोई फसल लगी हुई है नीचे, उधरों पौधा नहीं लग रहा, स्पेशल लग रहा है कि जैसे काशना, और प्योर पैरेट कलर का है। पैरेट जो लश ग्रीन है ना वो कलर्स है नीचे ज़मीन के ऊपर, और ऊपर जो है वो ज़रा डार्क ग्रीन है। अस्सलाम वालेकुम साईं। चाल है साईं, ॿियो ख़ैर? साईं क्या बेच रहे हो? खजूर बेचते, हलवा बेचते, रोटी वाला। खजूर कहाँ की है? खजूर यहाँ की भी है, ईरान की भी खजूर है। यहाँ की कौन सी सबसे अच्छी खजूर है? बढ़िया दिखाऊं? दिखाओ ज़रा, खिलाओ। कैसी, नरम होती है सख्त होती है? एक सख्त भी है, एक नरम वाली भी है। नरम वाली दिखाओ ज़रा। 4 बाल्टियाँ पड़ी है, लेकिन यहाँ की हो ज़रा, हम देखेंगे क्या फ़र्क होता है। ये तो मेरे ख्याल है वो सख्त वाले छुआरे पड़े हैं, बाकी कोई हलवा शलवा सोन हलवे की तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। हाफिज़ अनीस बादाम खजूर, बस एक चखूँगा मैं। ये अच्छा ये यहाँ की है? हाँ, ये और भी इनसे एक काली वाली भी तो होती है। काली वाली भी है, दिखाओ। हाँ वो यहाँ की है, ईरान की है? हाँ 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 हाँ। क्या खजूर है यार। अच्छा ये कौन सी है? ये असील है। यहाँ इसको क्या कहते हैं? असील? असील जी, खजूर का नाम है असील। ये उससे भी नरम है। तो ये एक्सपोर्ट हो जाती है सारी? एक्सपोर्ट होती है सारी। लाहौर में भेज दिया करो यार। जी, लाहौर में भी भेज दिया करो। सारा माल यहाँ का जाता है नहीं। लो जी, ये इन्होंने खजूर को जो है ना वो गिटक निकाल के और उसको जो है ना गरम शरम करके दूध शूध डाल के सोन हलवा की तरह बनाया आपने। हाँ जी जी जी, इसमें शहद भी डला हुआ है। शहद भी डला हुआ है। ये दे रहे हैं जनाब 200 रुपये का। कितने पाँव होता है ये? पाव नहीं, हाँ। ये पैकेट का हिसाब होता है, इसमें पीसेस होते हैं। जहाँ हमने चॉकलेटें खानी है, बिस्कुट खाने हैं, वहाँ पे हम खजूर खा लेते हैं। तो जनाब अब हम गुजर रहे हैं खैरपुर से, और ये खैरपुर शहर के मैं अंदर आ गया हूँ खजूरें ख़रीदने के बाद। खजूरों का हलवा, और यहाँ से आगे सीधा चला जाऊँ?
ठीक है, 2 दरिया है, ठीक है, उसको पुल नहीं समझ लेना। अच्छा आगे एक और दूसरी आएगी पुल, सही, वहाँ से आप उतर करके चलो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लो जी, जिनसे हमने खजूरों का हलवा ख़रीदा था वो हमें जो है ना सही रास्ता दिखाने के लिए साथ ही आ गए, और अब मैंने उनको गुड बाय किया, वो वापस जा रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ जनाब फैज़ महल आप सबको लेके। ज़रा खैरपुर साथ साथ देखते जाएं जनाब। ये खैरपुर शहर आपको पता है किसका है? काइम अली शाह का, जो कि सिंध के बहुत लंबे जो है ना वो वज़ीर आला रह चुके हैं। और इधर जो है इस वक्त इस रोड पे हर दूसरी दुकान जनाब खजूरों की है, हर दूसरी दुकान खजूर। मैं तो मुंह उठा के फैज़ महल देखने पहुंच गया था, लेकिन पहुंच के पता चला कि आने से 2 दिन पहले आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। और अब मैं बहुत से जानने वाले लोगों को कॉल्स करके परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था। तो जनाब फाइनली 2-4 फ़ोन करवाने के बाद इजाज़त मिल गई हमें फैज़ महल में एंटर होने की। ओके जी नाज़रीन, मेरे पीछे आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं दैट इज़ फैज़ महल दैट वाज बिल्ट इन 1798। और खैरपुर में उस ज़माने में जो है वो तालपुर फैमिली थी और उन्हीं की इस स्टेट के ऊपर हुक्मरानी थी। 1955 तक जो खैरपुर स्टेट थी वो इंडिपेंडेंट रही थी और इन लोगों ने नहीं इल्हाक किया था पाकिस्तान के साथ। लेकिन 1955 के बाद जो खैरपुर स्टेट थी उसका इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ हो गया था। और जो बिल्डिंग आपको इस वक्त मेरे पीछे नज़र आ रही है वो बेसिकली जो इसके मेन फाउंडर थे इस बिल्डिंग के, मीर सोराब ख़ान, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी अपने जो कोर्ट के डिसीजंस और के जो भी उनकी स्टेट के म्यूचुअल जो एग्रीमेंट्स वगैरह करने होते हैं उसके लिए उन्होंने ये बनाई थी। प्लस इसमें काफ़ी ज़्यादा रूम्स भी हैं, डाइनिंग एरियाज़ भी हैं, मीटिंग रूम्स भी हैं। तो कुछ मैं अंदर अब आपको लेकर चलता हूँ और वो चीज़ें दिखाता हूँ। आल्दो इधर कैमरे शैमरे की थोड़ी सी जो है वो पाबंदी है, लेकिन ट्राई करते हैं आपको यहाँ पे दिखाने की। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ हैं वो इमरान भाई हैं, ये हमारे चैनल के फॉलोअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। तो इन्होंने मेरा ये सारा जो ट्रैवल था सिंध का ये फ़ॉलो कर रहे थे और वो भी यहाँ पे पहुँच गए। तो इमरान भाई को भी जो है हम साथ लेकर चलते हैं अंदर। हमें बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है बहुत ज़्यादा ट्राइयाँ करते रहे हम डिफरेंट लोगों से कॉल्स करवाने के बाद, तो तकरीबन आधा घंटा हम जो है बाहर गेट पे खड़े रहे हैं। अल्टीमेटली जो है वो एक मौदबाना गुजारिश और जो रिक्वेस्ट है वो काम आई है। हाँ, उस तरह उन्होंने जो है हमें इजाज़त दे दी। अदरवाइज़ काफ़ी कॉल्स करवाई थी, हमें इजाज़त नहीं मिल रही थी। बिकॉज़ इसका आपने याद रखना है कि प्रोसेस ये है कि अगर आपने फैज़ महल आना है तो आपने इसको एटलीस्ट 2 दिन पहले आपने जो है वो कॉल करके या किसी के थ्रू, कोई भी टूर कंपनी या किसी गाइड के थ्रू, ऑनलाइन आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, फिर आपने अपना रिज़र्वेशन करवानी होती है कि हमने आके विज़िट करना है। उस तरह कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि 2 दिन पहले आपने बताना है ताकि उसको जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल को डिवाइड करते होंगे कि ज़्यादा रश ना हो जाए आई गेस। और बिकॉज़ ये अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और तालपुर फैमिली यहाँ पे रहती है यहाँ पर भी। ये बेसिकली अंग्रेज़ों के दौर का, इसलिए इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आया हुआ, बहुत ज़्यादा डिटोरिएट नहीं हुआ। बट स्टिल क्योंकि पोजेशन में है उनकी फैमिली के, वो यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ही ये प्रिजर्व हुआ हुआ। अदरवाइज़ इसकी हालत भी उसी तरह हो गई होती जो मैं आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुका हूँ, शादीगर पैलेस में जो उसका हाल हो गया। और वो जो एक बिल्कुल हॉरर मूवीज़ का जो है एक सीन बन चुका हुआ उसका। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों के रहने की जगह ही लग रही है, शादीगर पैलेस वाला सीन नहीं हुआ यहाँ पे।
चलिए जी, अभी अंदर कोई फैमिली विज़िट कर रही है, वो जब बाहर आते हैं फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अच्छा अच्छा, ये ऊपर कॉपर की छत है, इस वजह से ठंडा है। ये तो अंदर एंटर होते ही एकदम लग रहा है कि एसी लगे हुए हैं। ये सबसे बड़े ये थे मीर सोहराब खान तालपुर, अच्छा, ये है। जिन्होंने हुकूमत की है 1783 से लेकर 1830 तक। सही। इन्होंने कलोड़ों से जंग करके रियासत को आज़ाद करवाया था। अच्छा, कल्होरों से जो सिंध हुआ आज़ाद, वो बेसिकली यानी मुगलों के बाद आए थे कल्होर, कलोड़े कल्होरे। हाँ, और इन्होंने शिकस्त दी कलोड़ों को। अच्छा, लेकिन ये कल्होरों की जो रियासत थी, ये मुसलमान थे या थे मुसलमान ही? ठीक है, ठीक है। ये सोहराब खान के बेटे मीर अली इमराद खान वन, इन्होंने हुकूमत की है 1842 से लेकर 1894 तक। ये अभी मौजूदा हिजाने से हैं। मीर अली इमराद खान वो जो प्रिंस भी इनको कहते हैं, हिजाने से हैं। अच्छा। बड़ा बेटा मीर अब्बास रजा, छोटा बेटा प्रिंस फिर मेहदी रजा। अच्छा, ये लियाकत अली खान है। अच्छा, ये वो जो मौजूदा हैं, इनका क्या नाम है भला? मीर अली इमराद खान, मीर अली इमराद खान। ये अभी अली इमराद खान तालपुर 2, ये वन है अली इमराद खान। अच्छा, ये वन है, ये अली इमराद खान 2 हैं, और ये अभी इन्हीं के अंडर है। 85-90 साल है जी अभी। माशाल्लाह। और ये कहाँ रहते हैं अभी? ये कोट डीजे में रह रहे हैं। कोट डीजी में इनका महल है कोई? महल बना हुआ, टेकरी के ऊपर महल बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ये यानी 1933 की है ना, मैंने पढ़ा है कहीं पे, ये 1933 में इनकी ताजपोशी हुई जी थी। बिल्कुल सही। ये मीर अली इमराद खान के बेटे फैज़ मोहम्मद खान, जिनके नाम से ये फैज़ महल है। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं इसका नाम फैज़, या पहले इसका नाम क्या था? फैज़ ही था उनका। नहीं, लेकिन बनाया तो उन्होंने ना, तो इनके पोते हुए ना ये? पोते हुए। अच्छा। 1894 बना था ये महल, 1 लाख रुपए में। ये पूरा महल पूरा महल 1 लाख में बना था। 1894 बना था ये महल 1 लाख रुपए में। 1894 में? अच्छा, हमने एक किताब में पढ़ा है, उसमें लिखा था 1798 में इसका स्टार्ट हुआ था। नहीं, इन्होंने हुकूमत की 1909 से लेकर 1921 तक। 21 तक, ओके। ये मौजूदा हिजानिस की ताजपोशी में आए हुए थे लियाकत अली खान और लियाकत अली खान की बीवी बेगम राना लियाकत। ये इधर ही पीछे निकली पिक्चर से वही चीज़ है। अच्छा, वो जगह। ये सिटिंग एरिया था, या इस एरिया को क्या कहते हैं? दरबार हाल कहलाया जाता है। दरबार हाल। यहाँ पे मीटिंग्स यहाँ पे होती थी, या वो जो पिछले कमरा एक है? इसमें होती थी। अच्छा, यहाँ पे ही सामने जो है वो, तख्त रखा जाता है, वो तख्त बड़ा है, शीशे बंद है। अच्छा, वो वाला तख्त ये सामने पड़ा होता था। सामने बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये है जनाब खैरपुर स्टेट का लोगो। दो, ये क्या जानवर है? मैं कहूँगा हिरन है क्या? एक बारहसिंगा और एक हिरन है, दोनों डिफरेंट है, और दरमियान में खजूर के दरख्त हैं। अच्छा जी, ये है वो तख्त जिस पे प्रिंस जो है वो बैठ के अपने फ़ैसले वगैरह सुनाते थे, और ये जो पूरा दरबार हॉल है, इसके वो सेंटर में वहाँ पे पड़ा होता था, जहाँ से इनका बेसिकली जो सिटिंग एरिया था। चलें जी, फ़ैज़ महल हो गया है, हिस्ट्री भी देख लिया हमने इसकी, बड़ा अच्छा बना हुआ था। और अब यहाँ से हमने जनाब जाना है कोट डीजी, जो बड़ा ज़बरदस्त एक फोर्ट बना हुआ है, तो वो आपको दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये कोट डीजी कितना आ गया है? कोट डीजी कितना? 3 किलोमीटर। इस मेन रोड पे ही आएगा? ठीक, अंदर वगैरह तो नहीं होना ना? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऊपर तो किला है, लेकिन नीचे जो है ना वो गांव है। इसके साइडों पे दीवारें बहुत ऊंची हैं, तो इस गांव में से होते हुए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही है, बच्चों से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। ये कोट डीजी का दरवाज़ा अंदर जाने का सीधा कितना आगे जाऊं? 1 किलोमीटर या उससे कम? अच्छा, और ये कब तक खुला होता है? 6 बजे तक खुला होता है। चलो, अभी तो 4 4:15 हुए हैं। थैंक यू।
चलो जी चलते हैं, थोड़ा सा ही आ गया। अच्छा यहाँ से इन्होंने पत्थर लगाया हुआ है। भाई कहाँ लेके जा रहा है हमें? अच्छा गूगल ना पागल हुआ हुआ है, साथ साथ मुझे लगा हुआ है भाई यू टर्न ले ले, यू टर्न ले ले। पता नहीं किस रास्ते से इसने मुझे लेके जाना था। लोग तो ये बता रहे हैं और पता भी लग रहा है कि यही रास्ता है, बिकॉज ये पत्थर लगा हुआ है ना, टफ टाइल्स लगी हुई हैं। इसका मतलब है स्पेशल कोड डीजी के लिए इन्होंने लगाई हुई हैं। असल में होता ही होगा ना कि पहले किला बना होगा, बाद में फिर लोग जो है इसके साइडों पे आबाद हो गए होंगे। लो जी ये आ गया है कोड डीजी का किला। पार्किंग अंदर। लो जी यहाँ हम करते हैं पार्किंग। अच्छा जी ये जो पूरी दीवार है, ये पूरे जो रोड़ी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी क्योंकि उस रोड़ी का ही पूरा एरिया है। तो यहाँ पे इस पहाड़ी के टॉप के ऊपर जो है वो जिन्होंने फैज़ महल बनवाया, मीर सराब खान, उन्होंने ही ये किला भी बनवाया 1790 के करीब ही 1790 के पास, जब उन्होंने फैज़ महल भी उधर बनाया था। तो बेसिकली वही अपनी इस जगह के ऊपर जो है वो रियासत को मजबूत करने के लिए और अटैक्स वगैरह से बचने के लिए ये वाला किला बनाया गया। तो ये जो आपको 2-3 गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ये इनके असले के डिपो हुआ करते थे। ऊपर जब मैं आपको भी लेकर जाऊंगा तो फिर वो तोपें और वो जो सारा उनका मैकेनिज़्म है वो भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं जनाब अब इसके एंट्री गेट की तरफ। ये मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि दीज आर कॉल्ड एलिफेंट प्रूफ गेट, ताकि हाथी इसको अटैक करके जो है वो दरवाज़ा तोड़ ना सके। यहाँ से आपको समझ आएगी कि क्यों इसको एलिफेंट प्रूफ गेट कहा जाता है। ठीक है जी, अब समझ आ गई है। ये इन्होंने नुकीली जो है वो मेटल की जो है ना वो छुरियाँ टाइप जो है वो लगाए हुए हैं, ताकि हाथियों से अगर कोई अटैक भी करना चाहे, दरवाजे तोड़ना चाहे तो वो ना तोड़ सके। तो फ़िलहाल इंसानों के लिए जो है ये नीचे वाला रास्ता है, तो हम यहाँ से चलते हैं। अच्छा जी, ये किला जो है बेसिकली जो तालपुर फैमिली के जो फाउंडर थे, और जिसको आप कह सकते हैं जो खैरपुर रियासत के जो फाउंडर थे मीर सराब खान, जब उन्होंने फैज़ महल बनाया तभी उन्होंने ये किला भी बनाया। इसके चारों तरफ जो है वो डेज़र्ट था, और ये जो टीला था पहाड़ी का, इससे पूरा डेज़र्ट जो है वो नज़र आता था फ्रॉम ईस्ट तक जो भी था। तो बेसिकली इसके ऊपर इन्होंने इसकी जो ये पहाड़ी की जो टॉप है वो 110 फुट है ज़मीन से, तो इसकी मज़ीद जो है 30 से 35 फुट इसकी दीवारें इन्होंने ऊपर खड़ी करके इसको चारों तरफ से जो है वो बनाया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि ये किला जो है वो आज तक फ़तह नहीं हो सका। तो एक और चीज़ के जो कोट डीजी फोर्ट है आज, जिसको कोट डीजी कहा जाता है, इसका पहला नाम जो था वो अहमदाबाद फोर्ट था। अच्छा, कोट डीजी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके बताता हूँ, आ जाए मेरे साथ। आगे अब सेकंड गेट आ गया, विच इज़ आल्सो हाथी प्रूफ गेट। ठीक है जी, आज उसके ऊपर भी इन्होंने कांटे लगाए हुए हैं ताकि जो है वो हाथी जो है वो अटैक ना कर सके। आल्दो पाथ अगर आप देखें तो वो हाथियों वाला ही बना हुआ है। ये जनाब जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये इमरजेंसी गेट है। इन केस ऑफ एनी अटैक अगर आपको भागना पड़े तो ये हल्की सी कच्ची सी दीवार है, और ये बस आपने तोड़नी है। और ये समझ लें जो पीछे का एक रास्ता होता है ना निकलने का, ये वो इन्होंने रखा होता था। तो फ़िलहाल ये इसको क्लोज़ किया हुआ है। अब मेरे सामने आ गया जनाब गेट नंबर 3। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जनाब यहाँ पे इसको कोट डीजी फोर्ट क्यों कहा गया, जबकि इसका असल नाम था अहमदाबाद फोर्ट। एक्चुअल में जो हड़प्पा और जो
मोइंजोदड़ो की जो हिस्ट्री है वही जो 2-3 हज़ार साल पुरानी है और वो जो सिविलाइजेशन रहती थी। तो इस जगह के ऊपर भी जो एक शहर आबाद था और वो डीजी के नाम से हुआ करता था। तो इस शहर की जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली, जो कि उनके बर्तन और उनकी इस्तेमाल में जो भी चीज़ें होती थी वो यहाँ से मिली। और ये शहर भी पूरा कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो इसमें जो भी इनकी चीज़ें मिली उनका ताल्लुक़ जो है वो मिलता है जनाब आपको वही हड़प्पा और मोइंजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है। तो उसमें जो उस टाइम जो उस शहर का जो नाम था वो डीजी के नाम से था, तो इसलिए फिर इस जगह का नाम जो है वो कोट डीजी पड़ गया। सो ये जनाब ये एरिया था यहाँ का वाटर टैंक। और ये देखें छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनाई होती थी नीचे उतरने के लिए, और यहाँ से ओबियसली को पानी का जो है वो जाता होगा। ये पिलर्स थे और इसके ऊपर जो इन्होंने वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे लकड़ी की छत बनाई होती थी। अच्छा, इसके अलावा आगे अगर हम चलें, ये कुछ सुरंगें वगैरह हैं जहाँ पे इनके जो आर्मी के जवान वगैरह यहाँ पे अंदर रहते थे और अटैक्स के लिए जो है ना वो बैठा करते थे। नहीं जनाब, मैं आ गया हूँ कोट डीजी के इस वक्त टॉप के ऊपर। अच्छा, जो मैं आपको भी बता रहा था कि जो डीजी नाम की सिविलाइजेशन थी इस जगह पर, वो हैं जनाब उसके आसार सामने। और मज़े की बात ये कि चारों तरफ इसके खजूरों के जो है ना बागात जो है वो नज़र आ रहे हैं, हरियाली ही हरियाली है। और सिर्फ ये एक फोर्ट जो है वो खड़ा हुआ है, लेकिन आपस की बात है कि अगर आप वो सामने देखें तो वो डेजर्ट है। तो जनाब ये इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है एक पिलर इसका, और जो कॉर्नर आप समझ लें, एक वो है, एक पीछे है, एक ये है जहाँ पे झंडा लगा होता था इनका, और एक वो पीछे है। तो टोटल जो है वो 5 तोपें थी यहाँ पे पड़ी हुई। एक अभी आपको मैंने नीचे दिखाई है जो इसकी एंट्रेंस में पड़ी हुई है। इसके अलावा जो फैज़ महल में अभी गया था वहाँ पे भी जो 3 आई गेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक खैरपुर शहर में इन्होंने रोड के ऊपर जो है वो रखी हुई है, मरियम तोप कहते हैं उसको। आप देख रहे हैं कि किला जो है ना ये पूरा का पूरा बचा हुआ है, यानी तबाह नहीं हुआ। अभी आपने पिछले एपिसोड में मेरा चोलिस्तान वाली जो एपिसोड है उसमें आपने देखा है कि दरावर का क्या हाल हो चुका हुआ है। आल दो उन्होंने अब उसकी तरफ थोड़ी सी जो है वो तवज्जो देनी स्टार्ट की है, लेकिन वो पूरा का पूरा तबाह हो चुका हुआ है। और इसी दौर का ही है वो भी किला, कोई बहुत ज़्यादा इनके दौरे हुकूमत में फ़ासला नहीं है, बिकॉज़ इनके बेटे की शादी भी नवाब जो है वो सादिक की ही बेटी से हुई है आगे, जो अभी करंट इनके तालपुर फैमिली के जो भी प्रिंस हैं इस टाइम उनकी। तो सामने अगर आप देखें तो वो मट्टी की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उसके आगे फिर डेज़र्ट स्टार्ट हो जाता है, और फिर इसके बाद जो है वो राजस्थान डेज़र्ट स्टार्ट हो जाता है इंडिया का। तो दिस इज़ द बेसिकली बॉर्डर एरिया। तो जनाब ये थी खैरपुर की हिस्ट्री जो मैंने आपको बता दी, जो कि 1955 तक इंडिपेंडेंट स्टेट ही थी, और बाद में जो है इसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ हुआ। बट एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बता दूँ, आए मेरे साथ। मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ से दिखाता हूँ आपको। अगर आप सामने देखें तो वो सारी की सारी हवेलियाँ हैं जो प्रिंस की हैं, और वो सबसे ऊपर वाला जो पैलेस है वो एक शीश महल या शीश पैलेस कहा जाता है, शीशे का बना हुआ, जिसमें जो इनके करंट प्रिंस हैं और उनके जो वालिद हैं वो यहाँ पे अभी भी रहते हैं। और तालपुर फैमिली के जो अभी करंट प्रिंस हैं वो 1933 में जो बने थे 18 साल की उम्र में, वो अभी भी हयात हैं आज की डेट के मुताबिक 2021 में, और यहीं पे उनकी सारी फैमिलीज़ भी रहती हैं। ये जनाब आ गई है हवेली। अब ये जो अब मेरे पीछे आ गई है ये थी मीर साहब की जो राइशगाह थी, या उनकी हवेली समझ लें। जब वो इधर किले में आके उन्होंने रहना होता था, तो ये उनका जो है ना वो एकोमोडेशन वाला एरिया था। इधर अभी भी देखते तो जनाब ये है जनाब वो तख्तगाह,
जो कि जहाँ पे जो है वो प्रिंस जो मीर सुराब खान जो है वो यहाँ पे बैठा करते थे और फिर यहाँ से जो है वो डिसीजन मेकिंग करके जाया करते थे। ऊपर चलते हैं ज़रा तख्तगा हम भी देखते हैं। चलें जी, अब आज रात हम खैरपुर में गुजारेंगे। प्लान तो ये था कि खैरपुर करके मैं जाऊंगा आज लाड़काना, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। अब जो मेरे फ्रेंड हैं अली, उनके एक और फ्रेंड हैं, मुझे उनके पास जाना है खैरपुर में, और कल फिर जाएंगे लाड़काना से होते हुए मंजतरो और दादू। तो चलें जी, पहुँचते हैं हम अब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो यूनिवर्सिटी है उसके पास। यार मुझे तो अब याद आया, मैंने तो सुबह का कुछ खाया ही नहीं हुआ नाश्ते के बाद। चलें जी, इस ढाबे पे चाय पीते हैं। सजाद रेस्टोरेंट बहुत बड़ा बना हुआ है, अच्छी खासी बैठकें बनी हुई हैं। यहाँ ज़रा बैठते हैं और चाय पीते हैं नाज़रीन। ओके जी, अली भाई के दोस्त इनायत शाह मुझे लेने आ गए हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई यूनिवर्सिटी के आगे से, और अब मैं जा रहा हूँ उनके साथ आगे। देखते हैं जी कहाँ कहाँ चलते हैं। मैं गाड़ी को मैंने फॉलो करना है, कैमरा मैं बंद कर रहा हूँ, रात के टाइम है, तो बाकी बातें होंगी बाइक को कहीं पे खड़ा करने के बाद। तो इनायत भाई ने मुझे पिक किया और फिर उनके दोस्तों के साथ खैरपुर के एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट में खाना शाना खाया और खूब गपशप लगाकर मैं आ गया उनके डेरे पे, जहाँ मैंने अपनी बैटरीज को चार्जिंग पर लगाया और सो गया।